नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं एक डिफरेंट चीज़ बताने वाला हूं दोस्तों। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, क्या है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इसके लिए कहाँ पे सर्च करें। देखिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है, बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उससे आपकी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे गूगल सर्च इंजन खोले, यानी गूगल सर्च पे जाएंगे। यहाँ पे सर्च, गूगल सर्च दिख रहा होगा, इस पे टाइप करेंगे वर्ड और उसके बगल में प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे। लाइक आपको मैं करके दिखाता हूँ। जैसे एक वर्ड है वर्जन, इसके बगल में मैंने लिखा प्रोनाउंसिएशन, तो इस प्रकार से सर्च होकर आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ये वर्जन, ये वर्ड है, उसके बीच में इसका ये सिलेबल है, वर्ड्स का ब्रेकिंग पॉइंट होता है अ वर्जन। इंग्लिश में ध्यान रखेंगे, जे से ज होता है, एक जेड से ज ज होता है, और इस प्रकार से आपको दिखे उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा ज, यानी ज, ज और ज। श और ज थोड़ा सा मिक्स होके आएगा। इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन वो क्या हो जाएगा, अवर्जन। अवर्जन, अवर्जन, यानी वर्ड पे, हाईलाइटेड वर्ड पे आपको थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। इसको याद रखेंगे। और इसमें एक और चीज आती है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे इंडियन प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो दिख रहा है, तो इसमें चेंज भी होता है। अभी तो ये आवाज नहीं जाएगी, आप खुद से आप सुनेंगे कैसे क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। आपने देखा यहाँ पे आया, इसको, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, इस पे क्लिक करेंगे तो दिख रहा है, तो इसका भी सिलेबस सेम होता है। इसको भी बोलते हैं वर्जन। इसी प्रकार से यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ भी आपको सेम दिख रहा है, यानी तीनों वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है, इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, इन तीनों में ही इस वर्ड का सेम प्रोनाउंसिएशन दिख रहा होगा, बट इसको सुनने में थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसको मैं बोल कर दिखाता हूँ, जैसे आप सुनेंगे और इसी प्रकार से सर्च करेंगे और वहां पे वर्ड्स को जरूर देखेंगे आप। जैसे आप देख पा रहे, अमेरिकन में है अवर्जन, इसको ब्रिटिश में बोलेंगे अवर्जन। अवर्जन हल्का शा करके बोलते हैं, और इंडियन में भी ऐसे ही बोलते हैं अवर्जन। तो आपने देखा कैसे मैंने सर्च करके बताया, तो इसी प्रकार से आप सर्च करेंगे और जब भी आपको चेंज करना हो तो अमेरिकन, ब्रिटिश यहाँ पे दिखेगा। तो इस पे जरूरत है इम्प्रूवमेंट करने की, यानी ज, ज और ज, ये तीनों साउंड है। इस पेज का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट वर्ड सर्च करके बताता हूँ। इसको मैंने यहाँ से इरेज कर दिया, और लाइक एक वर्ड है फोटोग्राफी, बहुत सारे इसको बोलते हैं फोटोग्राफी। अब देखिए, जैसे मैंने वर्ड्स, एक्चुअल में मैंने पहले सर्च किया हुआ है इसलिए ऐसा आ रहा है। तो आप ऐसे ही सर्च करेंगे तो आप देख पा रहे हैं इस वर्ड के चार, यानी फोर ब्रेकिंग पॉइंट है, फोर सिलेबल है। सिलेबल का मतलब वर्ड्स के ब्रेकिंग पॉइंट को बोलते हैं। जैसे फोटोग्राफी, यानी इसको बोलते हैं फोटोग्राफी। फोटोग्राफी, टॉप पे स्ट्रेस देना है। ये किस प्रकार का प्रोनाउंसिएशन है, ये अमेरिकन है, इसको याद रखेंगे।
तो इस प्रकार से आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली इसको लोग बोलते हैं फोटोग्राफी, बट अमेरिकन इंग्लिश में बोलेंगे फोटोग्राफी। और ब्रिटिश में इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा फोटोग्राफी। फोटोग्राफी। फोटोग्राफी, ध्यान देंगे। जैसे इसको मैं सर्च करके बताता हूँ, जैसे कि ये देखिए, ये हो गया ब्रिटिश। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है फोटोग्राफी, और इसको अमेरिकन में करके देखते हैं फोटोग्राफी, ये साउंड होता है। तो इसको इसी प्रकार से सर्च करेंगे। यानी यहाँ पे टॉप पे स्ट्रेस है, थोड़ा सा जोर देकर बोल रहे हैं। तो तरीके यही हैं सीखने के, इसी प्रकार से आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। इससे आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे इस वर्ड को बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, पर एक्चुअल में होता है प्रोनाउंसिएशन। इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड मैं आपको सर्च करके बताता हूँ। जैसे एक वर्ड है डेवलपमेंट। जैसे इस वर्ड का देखिए प्रोनाउंसिएशन क्या है, आप समझेंगे। पहले यहाँ पे क्या है, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन। जिसको मैं बोल कर दिखाता हूँ, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ये हो जाएगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। और ब्रेकिंग पॉइंट है, इसको इस प्रकार से आप सर्च करेंगे। दूसरा इसमें है ब्रिटिश। डेवलपमेंट, ब्रिटिश में बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, थोड़ा सा वै को खींच कर बोलते हैं। और इस वर्ड का जो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है वो इस प्रकार से होगा, लाइक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। तो ऐसे ही डेली बेसिस पे आप सर्च करेंगे। और ऐसे करने से, मतलब ऐसा करने से आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, और साथ ही साथ इन वर्ड्स के जो सही और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो सही चीजें आप सीखेंगे। तो एक और वर्ड मैं सर्च करके बताता हूं। जैसे यहाँ पे इसको सबसे पहले आप इरेज करेंगे। जैसे एक वर्ड है मिटिगेशन। मिटिगेशन मैंने लिखा। इस मिटिगेशन का बस ऐसे मतलब होता है एलिविएशन, मतलब कमी करना। अब देखिए ये क्या है, मिटिगेशन अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है। अमेरिकन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे देखिए इसको। यहाँ पे इसका साउंड क्या है, मिटिगेशन। मिटिगेशन। शन, जिस वर्ड के लास्ट में TION लगा होता है उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा शन। एक स होता है ये वाला, जो एस होगा। एक एच, यानी ये श होता है। और किसी भी वर्ड के लास्ट में TION लगा हो उसको शन इस प्रकार से बोलेंगे। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है शाम वाला श, यानी शन। ये स है, ये श है। यानी मिटिगेशन। मिटिगेशन। मिटिगेशन, यानी रेशन पे थोड़ा सा जोर देंगे आप। तो इसको नेक्स्ट मैं सर्च करके बताता हूँ। अमेरिकन में बोलते हैं मिटिगेशन, और इसको ब्रिटिश में कैसे बोलेंगे इसको मैं यहाँ पे सर्च करके आपको बताता हूँ। आप गूगल आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वहां पर आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आवाज म्यूट हो जाएगी। रिकॉर्ड में कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। मिटिगेशन। मिटिगेशन, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है ब्रिटिश में। तो आइए आइए दोस्तों, आई होप आपने ये सारी बातें सीख ली होगी, और इसी प्रकार से वर्ड को सर्च करेंगे और इसी प्रकार से प्रोनाउंसिएशन को चेक करेंगे। और अगर इस वर्ड का मतलब आपको सर्च करना हो तो कैसे सर्च करेंगे, ये तो हो गया प्रोनाउंसिएशन की बात। इसी वर्ड के बगल में आप लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एक वर्ड आपको नया मिला,
इसी वर्ड के बगल में लिखेंगे सिनोनिम। इस वर्ड का मीनिंग भी आएगा, देखिए बहुत सारे सिनोनिम्स आ गए हैं। जैसे कि इस वर्ड का सिनोनिम आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा आप जूम करके देखेंगे वीडियो को। जैसे मिटिगेशन का मतलब होता है एलिविएशन, रिडक्शन, डिमिनुएशन, लेसनिंग। काफी वर्ड इसमें मिल रहे हैं आपको। तो तरीका यही है। ईजिंग है, विकेनिंग है, लाइटनिंग है। मतलब इन सभी का मतलब कमी करना, कमी को बोलते हैं। तो ऐसे आप वर्ड को सर्च करेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई, और जो आपके डाउट होंगे वो मैंने दूर कर दिए हैं कि आखिर प्रोनाउंसिएशन के लिए कैसे वॉक करें। बट दोस्तों ये आसान टास्क है और डेली बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। अगर आप डेली बेसिस पे ऐसा करते हैं तो फिर आपको अच्छे से चीजें समझ में आने लगेंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में।